ये है आम जिंदगी। अप्रैल प्लानर, पूरा प्लानर फॉलो करूंगा और अप्रैल में ही आधा सिलेबस कर दूंगा स्वाहा। ये बेकार प्लानर था, मई का बनाता हूं। मई में तो पक्का पूरा खत्म कर दूंगा। एक सेकंड, ये भी फॉलो नहीं हो पा रहा है यार। मई तो बेकार ही है। जून प्लानर, समर वेकेशन में कौन पढ़ता है यार? ये है मेंटोस जिंदगी। तुमने समझ ली बेटा, तो क्लिक अवर पड़ेगा। ये सिंपल ही सर्च पड़ेगी। शून्य बैच से लेक्चर कर लिया। एनसीईआरटी ऑलरेडी मैंने हाईलाइट करके पढ़ ली की। अब क्वेश्चंस लगा लेता हूँ उस सवाल से, ताकि हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। 2 चैप्टर आ रहे हैं मेरे, तो 2 चैप्टर इसके कर लेता हूँ पीरियोडिक के। अभी बस पीरियोडिक तक का सोचता हूँ, उसके आगे का प्लानर बाद में बनाऊंगा। अभी बस पहले पीरियोडिक पे फोकस करता हूँ। तो क्लास 9th या 10th में हो और अगर यहाँ पर फिर से वही एक फेक मोटिवेशन, सूडो प्लानर और लिटरली एक बीएस गाइड लेने आए हो ना, ये वीडियो यहीं बंद करके चले जाओ। क्योंकि इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ एक ब्रह्मास्त्र, जिसके थ्रू अपना यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स, हर एक जर्नी को इतनी आसानी से तय करोगे और 100/100 स्कोर करोगे कि तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि तुम वही हो। क्योंकि मैं तुम्हें एक मेंटोस जिंदगी जीने का फॉर्मूला बताने वाला हूं। बस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में एक प्रॉपर डे वाइज प्लानर भी तुम्हें इसी वीडियो में मिलेगा। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड मैं तुम्हें यहाँ पर 4 स्टेप्स में ये प्यारी सी बात बड़े ही प्यार से सीधी सिंपल भाषा में समझाने आया हूँ कि अगर ये वीडियो एंड तक देख ली तो 9th and 10th वाली जनता तुम्हें इसके बाद कोई गाइड या स्ट्रेटजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। जो कि स्टेप 1 इज लीव मीडियोकर 99%। मतलब वो 99% लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें वो नहीं करना है। सच बता रहा हूँ, नहीं करना है। स्कूल जाना, होमवर्क करके फुलफिल हो जाना, थोड़ा बाहर खेल लेना, थोड़ा ऑनलाइन खेल लेना, फिर उसके बाद थोड़े उसके मैसेजेस देख करके आहा मजे आ जाना, और फिर उसके बाद इंस्टाग्राम की रील्स पे थोड़े डार्क कमेंट्स करके खुद को कूल समझ लेना। ये सब मीडियोक्रिटी है। ये सब मीडियोकर जिंदगी को छोड़ करके अगर सच में चैड बनना है, अगर सच में प्रो बनना है, तो मेरी बात आगे तक सुनना। क्योंकि स्टेप 2 इज हैव अ प्लान। क्योंकि जब मैं क्लास 11th में आया था ना, तो मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं 1 करोड़ का फिगर कमा पाऊं। 1 करोड़ मेरा सपना था, एकदम ड्रीम फिगर। बट जब मैंने अपने एक सीनियर को ये अपना सपना बताया, तो उन्होंने बोला दिस इज अ ड्रीम, वेयर इज योर प्लान। उन्होंने उस टाइम पे जो बोला था मुझे समझ तो नहीं आया, बट इंग्लिश में बोला था, तो कुछ तो सच बोला होगा। अगर अब मैं समझाऊं तुम्हें इस बात को, तो मुझे सच में समझ में आया कि जब तक मैं सपने देख रहा था 1 करोड़ के पैसा ही पैसा होगा, तो मैं 10,000 भी नहीं कमा रहा था। जब मुझे मालूम पड़ा 1 करोड़ बनाने का प्लान, एक लेआउट कैसा होना चाहिए, तो मैंने सच में 21 की एज में वो प्लान वो सक्सेस में बदल दिया। तो इसकी स्टोरी मैंने अपने वाई लक्ष्य चैनल पे बताई है, बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी, जा करके वहां देखना। बट यहाँ तुम्हारे लिए मेरा स्टोरी बताने का मतलब ये था कि हैव अ प्लान फॉर योरसेल्फ। तुम किसी पर डिपेंड मत रहो कि आज अक्षय भैया, कल कोई और भैया, परसों कोई और दीदी, फिर कोई और भाभी, भैया, दीदी और बहुत सारे रिश्तेदार मुझे आ करके एक गाइड देंगे, एक प्लानर देंगे। बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हें प्लानर सबसे पहले तो बनाना ही नहीं। प्लानर बिल्कुल फेंक दो। तुम्हें अपने गोल्स के हिसाब से गोल्स ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। यानी तुम्हारे 1, 2, 3, 4 जो 4 गोल्स मुझे सामने दिख रहे हैं, वो है तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट, जिसको यूनिट टेस्ट बोलते हो, फिर हाफ ईयरली आएगा, फिर आएगा प्री बोर्ड्स और फिर आएगा बोर्ड एग्जाम्स। बट जो अभी सबसे सामने है ना, सिर्फ उसके बारे में सोचो, विच इज यूनिट टेस्ट। और इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, वो है स्टेप 3 में। एंड स्टेप 3 इज चेंज योर वे। एनसीईआरटी पढ़ ली, अब इसके सारे के सारे रिएक्शन रट लेता हूँ। सारी ब्लू रिएक्शन काम किए हैं। डायग्राम भी रटने ही पड़ेंगे, डायग्राम भी लाइफ प्रोसेस के रट लेता हूँ। एक सेकेंड, एक्टिविटीज भी रटनी पड़ेगी, सब रट लेता हूँ। एनसीईआरटी रीडिंग डन। अब फटाफट से पढ़ ले अक्षय के टेलीग्राम पर जा करके वो इंपॉर्टेंट शीट्स ले लेता हूँ, जिसमें सारे डायग्राम्स हैं, फंक्शन भी हैं और रिएक्शंस भी हैं कलर के साथ। अच्छा, एक्टिविटीज का भी एक पीडीएफ है, सब मिल गया। मतलब
एक ही जगह पे सब मिल गया, अब मुझे बार बार इसमें से रटना नहीं पड़ेगा। अब जैसे शाणे वाले को सब कुछ टेलीग्राम पर शीट्स में मिल गया, इससे हुआ क्या कि अगर इसका पीरियोडिक टेस्ट कल भी है ना, तो ये जल्द से जल्द इसको रिवाइज कर सकता है। तुम भी यही करना। बट सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम पीरियोडिक टेस्ट देने जाते हैं, पता है क्या देख करके? सिर्फ वन शॉट देख के, सिर्फ नोट्स रिवाइज करके और सिर्फ थोड़ी बहुत शीट जो मैंने बताई वो देख करके तुम चले जाओगे अगर, तो सच बता रहा हूं तुम्हें लगेगा कि मैं पढ़ता तो हूं बट मेरे मार्क्स नहीं आते, क्योंकि तुम्हारे अप्रोच में एक चीज मिसिंग है, एंड दैट इज गुड अमाउंट ऑफ क्वालिटी क्वेश्चन। मतलब ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन जो सीबीएसई खुद बोलता है। सीबीएसई ने चिल्ला चिल्ला करके बोला कि भाई 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आएंगे, और ये 50% कॉम्पिटेंसी तुम्हें एक जगह पर मिल रहे हैं। अगर मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखाऊं तो ये है वो किताब जिसके अंदर 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हैं, और वो भी स्कैटर्ड नहीं है। शुरू में अगर तुमने पेपर ले लिया तो तुम ढूंढते रह जाओगे कि कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है। इस किताब में सब कुछ चैप्टर वाइज है, सब कुछ फ्रॉम वेरी शॉर्ट लॉन्ग, और ये बड़ी कलरफुल सी बुक है। इसमें आंसर राइटिंग टिप और कॉमनली मेड मिस्टेक्स भी हैं। अगर इस किताब को करके जाओगे तो तुम खुद टेस्ट कर लोगे कि अगर अक्षय भैया बोल रहे हैं तो इस बुक में सच में दम है, क्योंकि इस पे यार कई सारे सालों से लाखों स्टूडेंट्स ने टेस्ट किया है। ओसवाल बुक्स की क्वेश्चन बैंक जाकर के ले सकते हो, जिस भी सब्जेक्ट की तुम्हें चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि बंडल लेना, वो बंडल काफी अच्छा है क्योंकि उसमें सारी बुक्स मिल जाएंगी, और इस टाइम पे डिस्काउंट है। डिस्काउंट की लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दूंगा। नाउ कम्स स्टेप नंबर 4, फॉलो दिस रोड मैप। इस रोड मैप में सबसे पहला स्टेप ये है कि अपना जो भी सिलेबस है, मान लो ये है जो मैंने लिखा है, ये सिलेबस पर टिक, क्रॉस और सर्कल करना है। ये बोलते हुए बड़ा सिंपल सा लगता है कि अरे यार क्यों करूं मैं, ऐसे ही बोल रहे होंगे, बट ये स्ट्रेटजी से कई बार स्टूडेंट्स ने सच में अच्छा स्कोर किया। क्योंकि टिक क्रॉस सर्कल का मतलब है कि टिक लगाने में तुम उनको टिक लगाओगे जो चैप्टर तुम्हें अच्छे से आते हैं, जिसके क्वेश्चन भी तुम कर सकते हो, बट गोला लगा दोगे उनको जिसको तुमने पढ़ा था। अब क्वेश्चंस करने में थोड़ी दिक्कत आती है, फिर क्रॉस लगाओगे उनको जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते। और हम करेंगे क्या, जो टिक है उसको सबसे पहले, यानी जो आता है उसको सबसे पहले करो ताकि एक सेफर जोन में आ जाओ। फिर जिसमें थोड़ा बहुत भी डाउट है उसको डाउट्स को कवर करके उसको कर लो, यानी सर्कल मार्क किए गए चैप्टर्स, और लास्ट में छूना वो चैप्टर्स जिसमें क्रॉस, क्योंकि वो चैप्टर्स बिल्कुल वैसे हैं जो तुम्हें नहीं आते हैं। कोई बात नहीं अगर पीरियोडिक में पढ़ के नहीं भी जाओगे, बट जो पढ़ के जाओगे उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम अगर इस लेवल का पढ़ ले रहे हो तो तुम क्वेश्चन कर ले रहे हो। वो कॉन्फिडेंस अगर एग्जाम दोगे तो वो कॉन्फिडेंस काम आता है आगे हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स और बोर्ड एग्जाम्स पे भी। अब ये तुम्हारी स्क्रीन पे है एक डे वाइज, यूनिट वाइज प्लानर फॉर क्लास 9। इसी तरह से ये है क्लास 10th का प्लानर, जिसको तुम ट्रायो मेथड से कंप्लीट कर सकते हो, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था। इस ट्रायो का प्रॉपर पीडीएफ दे दूंगा फॉर 9th and 10th। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में ले। और जैसा मैंने कहा कि अगर सारे क्वेश्चंस अच्छे से लगा करके जाओगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार अंदर से कि जब मैं पीरियोडिक में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ तो आगे भी अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन बैंक अगर है तो वो लगाना, नहीं है तो उस सवाल की क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। जो मैंने शीट बताई वो शीट्स तुम्हें टेलीग्राम पे मिलेंगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और लेक्चर्स की तो परवाह कर ही रही है। पिछला लाइक प्रोसेस का लेक्चर तुमने इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया, अब अगला आएगा क्या? अगला आएगा वो लेक्चर जो तुम्हें चाहिए। कौन सा लेक्चर अगला चाहिए उस चैप्टर का नाम कमेंट कर देना, नोटिफिकेशन छेड़ देना कि आने वाली वीडियो में सुनाओ, एंड जाना जा पढ़ ले।